वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग 25 और 26 अगस्त 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा मनरेगा की तर्ज पर शहरी गरीबों के लिए मजदूरी रोजगार योजना शुरू की जा रही है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा केरला, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा गुजरात। तो सही आंसर इसका ए है, तमिलनाडु के द्वारा शुरू की जा रही है। और इस योजना के तहत श्रमिकों का उपयोग जल निकायों से गाद निकालने और सार्वजनिक पार्कों तथा अन्य स्थानों के रख रखाव जैसे कार्यों के लिए किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में आयातित फसलों को विनियमित करने के लिए अधिकृत निकाय कौन सा है? पहला ऑप्शन है जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, दूसरा है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI, और नेक्स्ट है कृषि मंत्रालय, और चौथा ऑप्शन है एक्जिम बैंक। तो सही आंसर इसका बी है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। तो जो जीन संवर्धित फसलें हैं उनकी वाणिज्यिक खेती की अनुमति के लिए शीर्ष निकाय जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति होती है, जबकि जो आयातित फसलें हैं इनको विनियमित करने के लिए जो अधिकृत निकाय है वो हमारा FSSAI है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युक्त धारा पोर्टल के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं को सुगम बनाने के लिए पोर्टल है। दूसरा, यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्तियों के भंडार के रूप में कार्य करेगा। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका सी है, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। इसके अलावा यह पोर्टल मनरेगा एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यहाँ पे क्राफ्ट गलत लिखा है, क्रॉप होगा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्तियों के भंडार के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा यह इसरो के जियो पोर्टल भुवन के तहत कार्य करेगा और इसे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS चिल्का के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह भारतीय नौसेना का एकमात्र प्रारंभिक प्रशिक्षण संस्थान है। दूसरा, यह संस्थान ओडिशा में चिल्का झील के नज़दीक स्थित है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। आंसर इसका सी है, दोनों ही कथन सही हैं। और INS चिल्का 1980 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा ट्राई, तीसरा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, और चौथा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो सही आंसर इसका ए है, गूगल के द्वारा शुरू किया गया है इसको। हाल ही में गूगल के द्वारा भारत में बच्चों के लिए यह वैश्विक इंटरनेट कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत गूगल 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय कॉमिक बुक पात्रों के माध्यम से इंटरनेट सुरक्षा सबक प्रदान करने के लिए भारतीय कॉमिक बुक प्रकाशक अमर चित्रा के साथ साझेदारी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराणमुला नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन त्रिपुरा, दूसरा मणिपुर, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा केरला। तो सही आंसर इसका डी है, केरल से संबंधित है। तो यह केरल में ओणम पर्व के दौरान आयोजित होने वाला सबसे प्राचीन नौका दौड़ उत्सव है और इस नौका दौड़ का आयोजन पंपा नदी के तट पर स्थित भगवान कृष्ण और अर्जुन को समर्पित एक हिंदू मंदिर अराणमुला के निकट होता है। और इसमें जो नौका होती है वो सांप के आकार की होती है और इस नौका दौड़ में केवल गांव के पुरुषों को ही भाग लेने की अनुमति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजलम अभियान के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? पहला,
यह अपशिष्ट जल प्रबंधन के माध्यम से गांव को ODF प्लस में परिवर्तित करने के लिए है। दूसरा, इसके तहत सभी ग्रामों को नल जल उपलब्ध कराया जाएगा। और तीसरा कथन है, इस अभियान के तहत 10 लाख अवशोषक गड्ढों सोक पिट्स का निर्माण किया जाएगा। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें पहला और तीसरा कथन सही है, आंसर इसका सी होगा। दूसरा कथन रॉन्ग है, क्योंकि इसके तहत सभी ग्रामों को नल जल उपलब्ध कराए जाने का कोई मतलब नहीं है, ये इससे संबंधित नहीं है। इसके अलावा इसको शुरू किसके द्वारा किया गया है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत 25 अगस्त से 100 दिवसीय सुजलम अभियान शुरू किया गया है। इससे गांव में या गांव के बाहरी इलाकों में गंदे पानी का निष्कासन और जलाशयों के निस्तारण की समस्या हल होगी। इसके अलावा जलाशयों को पूर्व रूप में लाने में भी सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ODF प्लस के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। पहला, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के पहले चरण में ODF दर्जा प्राप्त शहरों द्वारा किए गए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ODF प्लस की शुरुआत की गई है। दूसरा, ODF प्लस की शुरुआत 2018 में की गई थी। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर सी है, दोनों ही कथन सही हैं। इसके अलावा ODF प्लस प्लस भी 2018 में शुरू किया गया था। तो ODF क्या है, 2016 में जारी किए गए ODF ओपन डेफिकेशन फ्री प्रोटोकॉल में कहा गया कि यदि किसी भी दिन किसी भी समय कोई व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है तो शहर या उस वार्ड को ODF के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। इसके अलावा ODF प्लस क्या है, यदि किसी दिन किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच या पेशाब करते हुए नहीं पाया जाता है और सभी सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक अवस्था में हैं तो उस शहर या वार्ड कार्य क्षेत्र को ODF प्लस घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा ODF प्लस प्लस क्या है, इसमें मल, कीचड़ या सेप्टेज सुरक्षित रूप से प्रबंधित और उपचारित किया जाए और किसी प्रकार का अनौपचारिक कीचड़ और नालियों का प्रवाह किसी जल निकाय या खुले क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। ये और शर्तें इसमें जोड़ दी गई तो ये ODF प्लस प्लस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी न्यूनतम विक्रय मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, चीनी का मूल्य बाजार की मांग और आपूर्ति पर निर्भर होता है। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा 2018 से चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य की अवधारणा लागू की गई है। और तीसरा कथन है, चीनी के न्यूनतम मूल्य का निर्धारण गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस FRP तथा सर्वाधिक कार्यकुशल मिलों के न्यूनतम परिवर्तन लागत घटकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। आंसर डी है, तीनों ही कथन सही हैं। इसके अलावा जो राज्य के संबंध में है तो राज्य परामर्श कीमतों की घोषणा प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों द्वारा की जाती है जो आमतौर पर FRP से अधिक होती है, जो सेंटर के द्वारा घोषित किया जाता है। इसके अलावा FRP वह न्यूनतम कीमत है जिस पर चीनी मिलों के द्वारा किसानों से गन्ना खरीदा जाता है। इसके अलावा FRP की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और इसका निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की अनुशंसाओं के आधार पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा किया जाता है। तो निर्धारण कौन करता है इसका, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, और अनुशंसा किसकी होती है, CACP की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश साम्राज्यों का कब्रिस्तान के रूप में विख्यात रहा है। पहला रूस, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा जर्मनी और चौथा अफगानिस्तान। सही आंसर इसका डी है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान पर कभी भी पूरी तरीके से किसी का नियंत्रण नहीं हो सका है, किंतु एक महान सिख सेनापति हरसिंह नालवा ने अफगानिस्तान में उपद्रवी ताकतों पर काबू पाकर वहां के सबसे खूंखार योद्धा की प्रतिष्ठा अर्जित की थी। और जो हरसिंह नालवा थे ये महाराजा रणजीत सिंह की सेना में एक सेनापति थे। तो ये हमारा 25 और 26 अगस्त से संबंधित करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। पहला क्वेश्चन था हमारा, किस राज्य के द्वारा मनरेगा की तर्ज पर शहरी गरीबों के लिए मजदूरी रोजगार योजना शुरू की गई। तो आंसर इसका तमिलनाडु था, इसके द्वारा शुरू की गई है। इसमें श्रमिकों का उपयोग क्या किया जाएगा, जल निकायों से गाद निकालना और सार्वजनिक पार्क तथा अन्य स्थानों के रख रखाव जैसे कार्यों के लिए किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, भारत में आयातित फसलों को विनियमित करने के लिए अधिकृत निकाय कौन सा है। तो सही आंसर इसका भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI था।
इसके अलावा जो जीन संवर्धित फसलें होती हैं इनकी वाणिज्यिक खेती की अनुमति के लिए शीर्ष निकाय जेनेटिक इंजीनियरिंग और मूल्यांकन समिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा युक्त धारा पोर्टल के संबंध में था कि क्या है, कौन से कथन सत्य हैं इसके बारे में। तो यह मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं को सुगम बनाने के लिए पोर्टल है। इसके अलावा यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्तियों के भंडार के रूप में कार्य करेगा। और यह पोर्टल मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि के अंतर्गत जो संपत्तियां बनाई जाएंगी उनके भंडार के रूप में कार्य करेगा। और इसे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था INS चिल्का के संबंध में। तो यह भारतीय नौसेना का एकमात्र प्रारंभिक प्रशिक्षण संस्थान है और यह संस्थान ओडिशा में चिल्का झील के नज़दीक स्थित है और 1980 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा बी इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया। तो गूगल के द्वारा इसको शुरू किया गया था। भारत में बच्चों के लिए वैश्विक इंटरनेट कार्यक्रम है ये। इसमें ये बताया जाएगा कि इंटरनेट सुरक्षा सबक प्रदान किया जाएगा कॉमिक बुक्स के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अराणमुला नौका दौड़ से संबंधित था। तो ये किस राज्य से संबंधित है। केरल से है और ओणम पर्व के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुजलम अभियान के संबंध में था। तो यह अपशिष्ट जल प्रबंधन से संबंधित है और गाँव को ODF प्लस में परिवर्तित करने से संबंधित था और इसमें 10 लाख सोक पिट्स का निर्माण किया जाएगा सुजलम अभियान के तहत और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो ये गांव में या गांव के बाहरी इलाकों में गंदे पानी का निष्कासन और जलाशय के निस्तारण की समस्या को हल करेगा और जलाशयों को भी क्रिएट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ODF प्लस के संबंध में था। तो इसमें जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी है इसके पहले चरण में ODF दर्जा प्राप्त शहरों द्वारा किए गए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ODF प्लस की शुरुआत की गई। ये सही था और इसको 2018 में शुरू किया गया। इसके साथ में ODF प्लस प्लस भी 2018 में ही शुरू किया गया था। इसमें हमने बात की थी कि ODF क्या था, ओपन डेफिकेशन फ्री। तो इस प्रोटोकॉल में 2016 में इसको जारी किया गया था। तो किसी भी दिन अगर किसी भी समय कोई व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है तो ये शहर या वार्ड ODF घोषित कर दिया जाता है, अधिसूचित किया जाता है। और ODF प्लस क्या था कि इसमें जो सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय हैं वो कार्यात्मक अवस्था में पाए जाने चाहिए उन शर्तों के साथ। ये और एक नई शर्त जोड़ी गई थी इसमें, तो वो ODF प्लस हो जाता। तो ODF प्लस प्लस में क्या होता था, मल या कीचड़ जो सेप्टेज है उसको उपचार किए बिना बहाया नहीं जाएगा और किसी भी जल निकाय या खुले क्षेत्र में नहीं बहाया जाएगा। तो सेप्टेज ट्रीटमेंट से संबंधित ODF प्लस प्लस हो गया। और जो ODF था उसमें सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय जो है कार्यात्मक अवस्था में सभी होने चाहिए। नई शर्तें इनमें ये जोड़ी गई। ODF के साथ साथ में ये नई शर्तें थी ODF प्लस और ODF प्लस प्लस में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य से संबंधित। तो ये बाजार की मांग और आपूर्ति पर निर्भर होता है। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य की अवधारणा लागू की और चीनी का जो न्यूनतम विक्रय मूल्य का निर्धारण है वो गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य तथा सर्वाधिक कार्य कुशल मिलों के न्यूनतम परिवर्तन लागत घटकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो ये हमारे सभी कथन इसके सही थे। इसके अलावा जो राज्य परामर्श कीमतें होती हैं उनकी घोषणा गन्ना उत्पादक राज्यों द्वारा की जाती है जो आमतौर पर केंद्र द्वारा जारी FRP से अधिक होती है। और FRP की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा। और इसका निर्धारण कृषि लागत मूल्य आयोग CACP की अनुशंसाओं के आधार पर किया जाता है। और कौन करता है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ये निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि साम्राज्यों के कब्रिस्तान के रूप में कौन सा देश विख्यात रहा है। तो उसका आंसर अफगानिस्तान था। तो हमारा रिवीजन कंप्लीट होता ही है। 25 और 26 अगस्त से संबंधित करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।